संविधान जीके से टॉप 25 प्लस एमसीक्यू आज फिर आपके लिए लेके आए हैं। जो ये 8वां वीडियो लेक्चर दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा, विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? डी ऑप्शन राइट होगा, कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहां किया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। दोस्तों अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा अविष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योत्य होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिकता के बारे में कौन संशोधन कर सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, संसद। तो हाल ही में आपको बता दें, संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। कब के? कौन से? 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 का जो था उसमें संशोधन करने के लिए लाया गया है। आपको बता दें, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार पर जो है प्रदान करता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र इत्यादि। इसके अलावा यह भारत के विदेशी नागरिक जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कहते हैं, कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को नियंत्रित करता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा द्वारा। दोस्तों आपको बता दें 5 तरीके से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, जिनमें पहला आपका आता है जन्म से नागरिकता, जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा आपका आता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत आता है। फिर तृतीय यानी तीसरा आता है आपका वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 के अंतर्गत आता है। फिर चौथा आपका आता है प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता, ये आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता, यह आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, क्योंकि इस पूरे में पूछा यही गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल क्या नहीं है, भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रिटिश राजा यानी रानी के पास या राजा या रानी के पास है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहां के सम्राट का है। वह राष्ट्र का प्रधान तो होता है, किंतु वह राष्ट्र का शासक नहीं होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संसद द्वारा। तो संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954
के तहत एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, किसके तहत? अधिनियम 1954 के तहत। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जनसंख्या के आधार पर। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी सापेक्ष जनसंख्या के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए अकेले उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या संयुक्त उत्तर पूर्वी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोई भी नहीं। दोस्तों संसद कभी भी भंग नहीं होती है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं, जिनमें केवल लोकसभा प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। ठीक है, इसे ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1962 में। दोस्तों 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, शून्यकाल का तात्पर्य उस समय से होता है जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केशवानंद भारती का मामला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7 वर्ष या अधिक का। दोस्तों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 374(2) के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक की सजा के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1/3। दोस्तों राज्य के विधान परिषद यानी राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम सदस्य नहीं होते हैं। जम्मू और कश्मीर के विधान परिषद में जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है, इसको छोड़कर। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी जो है किसी भी राज्य में जो है 40 सदस्यों से कम संख्या नहीं होती है सदस्यों की। ठीक है, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। दोस्तों एक विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एक चुनावी जिले निर्वाचन क्षेत्र जिसे बोलते हैं कि मतदाताओं द्वारा विधायिका विधानसभा के मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। भारत की राज्य सरकार भारत प्रणाली सरकार में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधानसभा यानी एमएलए का सदस्य बन जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट अधिकार क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं दिए गए हैं वे विषय अविष्ट विषय हैं और उन्हें अविष्ट शक्तियों भी कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 वर्षों के लिए। दोस्तों, किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोका लेखा समिति। तो महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक संसद में प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों की जांच करने में लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस हिसाब से यह आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 7 दिनों बाद। तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन जमा करने के 7 दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 महीने। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है, अर्थात 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का समय होता है में न्यूनतम 4 ग्राम सभा आयोजित की जानी अनिवार्य है। ठीक है, न्यूनतम 4 ग्राम सभा आयोजित की जानी अनिवार्य है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 महीने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1985 का 52वां संशोधन। तो भारत में इस तरह के दल बदल को सीमित करने के लिए कानून की मांग बहुत समय से चली आ रही थी। 1985 में इसे प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में 52वें संशोधन की 10वीं अनुसूची को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में नया शब्द राजनीतिक दल शामिल हुआ। इस प्रकार राजनीतिक दलों को संविधान में मान्यता मिल गई। आपको बता दें, कई संवैधानिक निकायों की सिफारिशों के बाद संसद ने 2003 में भारत के संविधान में 90वां संशोधन पारित किया। इसने दल बदलुओं की अयोग्यता के प्रावधानों को जोड़कर और उन्हें
कुछ समय के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर प्रतिबंध लगाकर अधिनियम को मजबूत किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, 1985 का 52वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 44वां संशोधन। दोस्तों 44वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों कल का प्रश्न कौन सा था जानते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है सी ऑप्शन, 72वां और 73वां संशोधन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष, और दोस्तों आज का प्रश्न क्या है आपके लिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से, या 42वें संशोधन के बाद? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कल बताया जाएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।